तो अब हम एक नए कंसेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, और उसे समझने के लिए मैंने एक टेस्ट चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में प्लेस कर दिया है। हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें हमेशा हमें एक पेयर चाहिए होता है। मतलब अगर मेरे पास एक टेस्ट चार्ज क्यू है तो एक दूसरा चार्ज भी कहीं ना कहीं लोकेट होगा, लेकिन यहाँ मैंने अज्यूम कर लिया है कि जो दूसरा जो भी चार्ज है या पार्टिकल या सिस्टम है उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड हेंस जो दूसरा चार्ज बॉडी क्या है वो मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ इस टेस्ट चार्ज पे फोकस कर सकता हूँ, और इसके लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को मूव करूँगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और हमने ये देखा था कि इस केस में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स ऐसी लगाऊंगा जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो और विदाउट एनी एक्सेलरेशन इस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक मूव कर दे, तो ऐसे में मेरे पास ये रिलेशन वैलिड होता है। अब ऐसे केस में मैं पोटेंशियल को ऐसे डिफाइन करता हूँ कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स वी बी माइनस वी ए दिस विल बी इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ हमेशा हम जैसे हम लेते हैं कि टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी हमने वही किया है। सो दिस बेसिकली गिव्स अस द डेफिनेशन फॉर द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स। अब ऐसे में अगर मैं इनमें से एक पॉइंट को ए या बी में से एक को रेफरेंस मान लूँ तो, और उस पॉइंट पे मैं पोटेंशियल को जीरो मान लूँ तो वो मुझे एब्सोल्यूट पोटेंशियल दे सकता है। और अक्सर हमने पोटेंशियल एनर्जी में भी देखा था कि जो इन्फिनिटी है उस पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। सिमिलरली यहाँ भी हम पोटेंशियल को एट इन्फिनिटी जीरो मान लेंगे। तो ऐसे में मुझे पोटेंशियल एट एनी पॉइंट की डेफिनेशन मिल जाती है दैट इज बेसिकली इक्वल टू, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में डालूँ यू बी माइनस यू ए, जहाँ मैंने पहले पॉइंट को रेफरेंस अगर मान लूँ सो ये पॉइंट भी जीरो जाता है, यू इन्फिनिटी जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एंड दैट इज इक्वल टू फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, अगर मैं उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट यानी इन्फिनिटी से गिवन लोकेशन पर ला रहा हूँ, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पोटेंशियल को डिफाइन कर देते हैं। इसका अगर मैं ऐसा यूनिट देखूँ तो उसे वी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे वोल्ट्स कहते हैं। और एक और ध्यान वाली बात यह है कि जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, हमने पढ़ा था कि ये दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मैं पहले पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, जो कि इस पॉइंट पे अगर मैं निकालना है पोटेंशियल एनर्जी तो यू इन्फिनिटी को मैं जीरो मान के मेरा ये एक्सप्रेशन आता है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय 4πε0r। यहाँ यू इन्फिनिटी जीरो लेके मेरा जो पोटेंशियल आएगा सिंपली मैं टेस्ट चार्ज का जो टर्म है इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी इज कैपिटल क्यू बाय 4πε0r। तो ये जो पोटेंशियल है मैं देख सकता हूँ दैट कैन बी पॉजिटिव इफ द चार्ज गिवन इज पॉजिटिव, एंड दिस पोटेंशियल कैन बी नेगेटिव इफ द चार्ज इज नेगेटिव। अब अगर मुझे मल्टीपल चार्जेस दिए गए हों सिस्टम में, यहाँ पे सिर्फ एक था, यहाँ इस एग्जांपल में जबकि मेरे पास तीन चार्जेस हैं, और पूछा जाए कि फॉर अ गिवन लोकेशन पी जहाँ मैंने एक टेस्ट चार्ज क्यू लोकेट किया है उस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो हमने देखा कि जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसे केस में जब मुझे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स दिए हों तो मैं सिंपली जो नेट पोटेंशियल है उसको मैं ऐड करके निकाल सकता हूँ। हमने यहाँ देखा कि जो किसी पॉइंट पोटेंशियल है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो बेसिकली मुझे इन पोटेंशियल्स को पोटेंशियल एट पी ड्यू टू Q1, पी ड्यू टू Q2 एंड एट पी ड्यू टू Q3 इनको मैं अलजेब्राइकली अगर ऐड करूँगा तो मुझे नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। और ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये हमने देखे कैसे आते हैं। सो एट पोटेंशियल एट पी ड्यू टू Q1 दिस विल बी सिंपली Q1 बाय 4πε0 R1 this distance, Q2 by 4πε0 R2 this is potential at P due to Q2, and similarly potential at P due to Q3 कुछ इस तरह से आएगा। and hence मैं इनको अगर algebraically ऐड कर दूँ this gives me the net potential at any point for a given system of charged particles।